हाँ ठीक है, दिखिए हमको दिखिए स्पेक्टिकल कोबरा है क्या देखो अच्छा से छोटो मोटो कहीं छोटो नहीं मत खोलो सही सर व्यू सही सर लगभग 4000 प्रजाति सरीसृपों की पाई जाती है। भारत में 369 प्रजातियां पाई जाती है। जिस जगह हम बैठे हैं मध्य प्रदेश में वहाँ पर लगभग 40 प्रजातियां सांपों की है। अपने मध्य प्रदेश में 40 प्रजातियां पाई जाती है। हमारे मध्य प्रदेश में यदि हम जहरीली प्रजातियों की बात करें तो केवल 4 प्रजातियां हैं। सबसे पहली प्रजाति जो आप देख रहे हो जिसे आप कोबरा कहते हो, इसका वास्तविक नाम स्पेक्टिकल कोबरा और वैज्ञानिक नाम इसका नाजा नाजा है। ये अपने मुंह में जो जहर रखता है उसे हम न्यूरोटॉक्सिक जहर कहते हैं। न्यूरोटॉक्सिक जहर का अर्थ होता है कि यदि हमें काट लेता या कोई घटना हो जाती तो ईश्वर न करे उसकी मृत्यु, किंतु हमें इसकी काटने की स्थिति में करना क्या है, तो करना हमें यह है कि यदि ये हमें बाइट कर ले तो न्यूरोटॉक्सिक जहर हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, हमारे शरीर को प्रभावित करता है। प्रभावित करने में सबसे पहले क्या करेगा, उम्र के हिसाब से, शरीर की क्षमता के हिसाब से, या तो किडनी, या तो लीवर, या तो फेफड़े, या पैरालिसिस। 60 मिनट के अंदर 100% गारंटी देता है मौत। अगर ये बाइट कर ले तो सीधा हमें बिना समय गंवाए कहाँ जाना है, जिला चिकित्सालय जाना है। जिला चिकित्सालय में ही इसका एंटीवेनम है। दूसरे नंबर पर आता है जहरीला, जिससे आपको सावधानी बरतनी है, वो होता है रसल वाइपर, जिसे आप दीवड़ कहते हैं या दीवड़ा कहते हैं पाटली। उसमें होता है हीमोटॉक्सिक जहर, वो हमारे खून में मिलकर खून का थक्का जमाता है, इसलिए उसे पाटली या हीमोटॉक्सिक कहते हैं। तीसरा होता है कॉमन करेंट, जो रात को निकलता होता बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन उस पर खड़ी सफ़ेद धारियाँ होती है। और एक होता है साइस्कल्ड वाइपर, जिसकी जो अपनी पूंछ उठाकर वो आवाज़ करता है कुकर के सीटी की तरह। एक उससे बचकर रहना बहुत कम मिलता है, अलग बात है। ये चारों प्रजातियां जहरीली है, बाकी सभी नॉन वेनमस है। अब झाड़ फूक, मौजा फूकी, तंत्र मंत्र जैसे कि हम आए और अगरबत्ती लगा दी, इसका कोई लेना देना नहीं है। बर्तन बजाने से कोई लेना देना नहीं है। दिया जला देना, कुछ अनाजों के दाने फेंक देना, या झाड़ फूक या कपड़े जला देना, ये सब कोरी बकवास, अफवाह, पाखंड और झूठ है। इससे ऐसे कुछ भी नहीं होता है। अब इनने इतने अच्छे तरीके से क्यों पकड़ रखा है, हैंडल क्यों कर रखा है, ये ट्रेनिंग का हिस्सा, हम लोगों का रिसर्च है। आपने 15 वर्षों का अपना अनुभव है और 2 वर्ष का बिल्कुल अथक जो ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, जानवरों के बारे में जानना, सरीसृपों को समझना, कौन सा जहरीला है कौन सा नहीं। इस कारण हम इतने ईजी तौर पर हैंडल कर पा रहे हैं, क्योंकि हम दिन रात यही काम करते हैं, उसके एक्सपर्ट है। इसलिए आपको भाई ज़्यादा हम इस सावधानी हम भी बरत रहे हैं। आपने जूते देखे हमारे हाथ पैरों में, आपने स्टिक देखी और आपने देखा थोड़ी सी गलती जान ले सकती है हमारी। ये कोई स्टंट नहीं है, कोई तमाशा नहीं है, कोई पालतू नहीं है। तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, इस तरह की कोई भी बात अगर आपने सुनी हो, ये मंत्रों से कवर होता है, सब पूरी बकवास और झूठ है। यह झूठ बोलकर पेट भरने का एक साधन है, जो मुझे तंत्र मंत्र इन चीज़ों से जोड़ देते हैं। इस तरह की बातों से दूर रहें, आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। शेष मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, वन मंडल अधिनियम 1972 के तहत इन्हें पकड़ना, मारना, इनके साथ क्रूरता करना या किसी भी तरह की तस्करी करना कानून अपराध और 5 वर्ष का कारावास है। जानकारी का अभाव में लोगों में गाँव में लोग मार देते हैं, कोई शिकायत नहीं करते हैं, बताते नहीं, इसलिए चीज़ें चल जाती है। इन जीवों की सुरक्षा जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये किसानों के मित्र है। हजारों टन अनाज जो चूहे खाते हैं, इसकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, सोसाइटी में आए। लेकिन क्या होता है कि बारिश के दौरान इनके बिलों में पानी घुस चुका है, तो चूहे अनाज के चक्कर में घरों में आ गए या सोसाइटी में आ गया होगा, इधर कहीं अनाज होगा और अनाज को खाने कहाँ गया, चूहे को खाने, और ये गलती से हमें दिखा है। डर इसे भी इतना है हमारा। नंबर 1 बात। नंबर 2, भारत में बेंगलोर में एक संस्थान है ICMR, और उसकी सब ब्रांच है लखनऊ में, जहाँ इनके विष पर रिसर्च होता है। और इसके काटने पर जो वेनम बनता है, वो वेनम भी किसका बनता है, इसी के जहर का, उसे हम एंटी वेनम कहते हैं। तो जानकारी जरूर होना चाहिए, ताकि आपका भाई, आपका डर थोड़ा सा कम हो। हाँ, इसके एंटी वेनम बनता है, इसके लिए इंजेक्शन बनता है, तो अगर ये काट ले तो इसी का इलाज इससे होता है, एंटी वेनम। हाँ, इसी के जहर की तोड़ इसका जहर है, इसलिए उसको सुरक्षित करना, संरक्षित करना, इन जीवों को बचाना बहुत जरूरी है। पुराणों में, ग्रंथों में, हमारे धार्मिक मान्यताओं में आपने देखा है, ये पूजनीय है। हमारे पुराने पूर्वज प्राचीन लोग नागपंचमी, नेताजी महाराज आप देख सकते हैं, भोलेनाथ, अगर ये कोई प्रतीक है तो ये खुकार तो है सही जानकारी के अभाव में, लेकिन अगर इसको धार्मिक प्रतीक बनाया गया है तो कोई ना कोई बात जरूर है। वो इसलिए कि प्रकृति में होना निहायत जरूरी है। ये एक तो हमारे नेचर को बैलेंस, अब कोई भी प्रश्न आप लोग पूछ सकते हैं। नागिन सेम यही होती है, उसके मुंह में भी होता है जहर न्यूरोटॉक्सिक, इसका फीमेल वर्जन। मैं रोल नागिन जो होती है इसका
यही प्रजाति होती है, जहर उससे भी नहीं होता, अपनी होता है, वो थोड़ी सी हाथ 2 हाथ की छोटी होती है ना, वो 50 से ज्यादा हो सकती है। ये नेचर के माध्यम से जहर बिल्कुल यही होता है, कोई ज्यादा कम नहीं। हाँ, वो बहुत छोटी होती है, हैंडल करने में बहुत चतुर होती है, कई बार उछलती है, तेज बहुत होती है, तो हमको सावधानी से 10 गुना ज्यादा रखना पड़ता है। ये थोड़ा बड़ा है, हम दूर कर सकते हैं, अब वो इतनी छोटी, उसको क्या पकड़ो क्या दूर करो, फट से पकड़ के। हमारा YouTube चैनल है, आप लगा सकते हैं, वासुकी सर्प मित्र के नाम से हमारा चैनल है। हमारा संपर्क नंबर है, आप जो अभी सुन रहे हैं, आपने देखना हमारे वीडियो एडिटर अर्जुन जी ये बना रहे हैं, कल आपका वीडियो चैनल पर डल जाएगा। और आप सभी लोगों ने जो जानकारी ली, हमने कहाँ से इसे पकड़ा है और सुरक्षित वापस इसे हम कहाँ छोड़ेंगे, ये सब आपको नजर आएगा। बिल्कुल सुरक्षित, इससे खरोच भी नहीं आएगी। अगर आप इसे गलती से खरोच दे दे तो हम इसका इलाज करते हैं और हमारे सुपरविजन में रहता है और इसको सुधार कर हम छोड़ते हैं। हम जीव का पंख तक नहीं निकलने देते, भले ही जो चिड़िया हो। हमारा उद्देश्य जीवों की सुरक्षा है। आपका ऑफिस नहीं होता है इनका, जो स्वतंत्र हुआ है, हमारी इच्छा है, सार्वजनिक रूप से सेवा करते हैं। मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन मेरा जन्म उनसे में हुआ है, फिर मेरा अध्ययन हुआ है, मैं दिल्ली में फिलहाल। ये प्रकाश भैया आपके पार्टी से, ये यही पकड़ते हैं 15 वर्षों से आपके इलाके में, तो ये पकड़ते तो हमने सोचा थोड़ा वैज्ञानिक तथ्यात्मक जानकारी हम इधर दें, क्योंकि आपके कलेक्टर जो श्री ऋतु बापना जी, उन्होंने बताया गाइडलाइन जारी करके कि सबसे ज्यादा जो मौत होती है हमारे इस इलाके में अंधविश्वास ज्यादा होती है। हम गला फाड़ फाड़ के समझाते, फिर भी लोगों को लगता है कि कोई तो दवाई इनके पास है। जैसे कि हम भी पकड़ रहे थे, किसी ने बोला था मीट में, ये दवाई का कोई कमाल नहीं, कोई तो मंत्र इनके पास है। ये सब कोरी और केवल अंधविश्वास है। नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिलता, इतना कि हमने डिग्रियां कर ली तो भविष्य में हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ टाई अप या कहीं ऐसी घटना हुई तो उनके साथ टाई अप या हमें बुला लिया जाता है। और भविष्य में जब इसके संस्थान हमारे मध्य प्रदेश में खुल जाएंगे, बाहर जरूर इसकी जॉब भी है, फॉरेन में इसकी बहुत बड़ी स्कोप है इसमें, पर उसके लिए आपको देश छोड़कर विदेश जाना पड़ेगा। इंडिया में भी बहुत कम जागरूकता है, इसके ऊपर पीएचडी भी हो रही है, लोग टॉक्सिक साइंस में रिसर्च भी कर रहे हैं, बहुत कम जानकारी है। तो फिर अभी आपका सेवा भाव जैसे, हाँ बस ये हमारा सेवा भाव हम व्यक्तिगत करते हैं चीजें। हाँ, ये नाथ लोग क्या करते हैं बाबूजी, आपने बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया। ये आते लाठी रखते और 4-5 अंधविश्वास छोड़कर जाते हैं आपके पास, या तो बीज लेके आते हैं या कुछ और तंत्र मंत्र साथ में लेके आते हैं, पोटली में लकड़ी इसके मुंह पे रखते हैं, हम उनसे छुड़ा लेते हैं। हम लेना भी लिए हुए हमारे गाँव में आया था, उससे हम लेने वाले थे। इसके मुंह पे लाठी रखते हैं, आपका जो थैला सुबह सीखने वाला होता है, इससे इसके दांत तोड़ देते, फिर इसकी जो ग्लैंड है, वेनमस ग्लैंड, जहरीली ग्रंथि विष करती, उसे निकाल देते और जो फेविक्विक आपने देखा होगा वो लेके इसके दोनों तरफ रख देते और बढ़िया नाक के आसपास 10-15 दिन को भूखा रखते हैं टोकरी में भर के और बढ़िया बीच बजा के, जबकि ये सूखता नहीं है, ना इसका कोई लेना देना है, ना इसे आवाज आती है, ना ही मेरी आवाज सुन पा रहा है। तो वो क्या करते हैं कि भाई बहन बढ़िया धोप देंगे, फटाक 10 किलो 5 किलो अगरबत्ती 20 रुपए। पानी मत वाला ना, और ये वो पुलिस में था, पुलिस से उनको छूट मिली थी, उनकी ऐसी स्थिति टकराने के बाहर दिए और वहाँ से फोन से उसके कान में बोल दिया तो उसका मतलब निकल जाता होता है। हम आस्था को प्रणाम करते हैं, लेकिन 25 वर्षों से हमें लाखों रुपए लगा के डिग्रियां करी है, पूरी दुनिया में भी सर्टिफाइड नहीं हुआ है। तो कोई आदमी मंत्र से, जैसे कि अभी वो पंडित जी होते हैं जिनका आपने नाम लिया, हम उनको कटवाते और देखते हैं कि अब आपने उतार लीजिए। वो चीज़ अलग जगह समय की बात है, अपन ऐसा मानते हैं, कोई किस चीज़ का जैसे कोई हम आस्था को प्रणाम करते हैं, लेकिन ऑन वीडियो हम पाखंड को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे और ना ही हम करते हैं। अगर कोई यूँ कह दे कि मैं मंत्र से रोटी बनाकर पेट भर रहा हूँ, तो हो सकता है वो खा रहा हो, लेकिन हम इस बात के लिए हाथी जोड़ते हैं कि हम इन बातों में कोई टिका टिप्पणी नहीं करते। अगर कोई आदमी कह दे कि हाँ, ये आप बोल सकते हो, पाखंड इसलिए बढ़ता है पाखंड इसलिए बढ़ता है कि आदमी की आर्थिक स्थिति ऐसी हो सकती है, कभी वो भभूत में भरोसा कर लेता है और उसमें प्राण चले जाएंगे। मंत्र कहाँ काम करेगा, मैंने आपको जो 40 प्रजाति बताई है, उसमें अगर 27 काटेगी तो 24 घंटे मंत्र काम करेगा। ये 3 अगर काम करेगा तो जो मंत्र पड़ता है उस पर भी वो मंत्र काम नहीं करेगा। 40 प्रजाति है जिस जगह आप खड़े, और उसको बिल्कुल स्टडी बहुत गहराई से जानना जरूरी है। या 3 काटे तो कोई कितना बड़ा भी हो, पीर हो, पैगम्बर हो, ओलिया हो, ओझा हो, गुनी हो, मगर ये दावा कर दे कि इनसे बचा ले, तो हम हमारा रिसर्च और पढ़ाई छोड़ देंगे और वो 27 काटेगी तो कोई भी तमाशा कर सकता है।
तो बाद जलाकर अगरबत्ती लगाकर दिया जलाकर कोई भी अपने आप को बोल सकता है कि मैं परमपिता परमेश्वर हूँ, मैं जान बचाऊंगा। 5-4 बार काटने के बाद इसका जहर कम पड़ जाता हो। नहीं, बिल्कुल नहीं करता है। नहीं। अगर मैं आपको कहूँ, किसी इंसान को मैं कहूँ, ये होता खत्म। जैसे कि मैं किसी इंसान को कहूँ कि भाई साहब आप थूकिए, तो अगला थूक कितनी देर में थूक देगा वो। इसका बॉडी का नेचर है, जहर करने के लिए नेचर ने इसको जहर दिया मुंह में, शिकार करने के लिए भी सेकंड जहर बनाता है आज प्रोटीन का मिश्रण। हाँ, उसका नेचर ही है। चिड़िया कितनी बार चहक सकती है, कोयल कितनी बार गा सकती है। इसके ऊपर दो थैली दो वेनेमस ग्लैंड है इसके ऊपर, एक इस साइड में और एक इस साइड में। जो ये आँख होती है, आँख के पास में इसकी दो थैली है, एक इस साइड में और एक इस साइड में। इसका काटा हुआ कोई नहीं बचा, बिल्कुल बच सकता है। 7 मिनट के अंदर आपको जिला चिकित्सालय जाना है। जहरीला कोई भी जीव हो बिल्कुल काटा हुआ बचेगा। 7 मिनट का समय आपके पहले शासकीय हॉस्पिटल जाना है, और कहीं रह गए तो बिल्कुल गारंटी नहीं बचेगी। 8 मिनट में इलाज शुरू हो जाना। फिर बोल रहा हूँ कि 60 मिनट के अंदर आपको जिला चिकित्सालय जाना है। कौन सा जानवर हो सांप हो? हाँ, कोई सा भी जानवर हो। ये हम एक्सपर्ट इसलिए बता रहे हैं, किसी भी स्थिति में आपको काटता है कुछ टेढ़ी, तो आपको पहली फुर्सत में कहाँ जाना है? अगर उस आदमी को मारना हो, कोई बीमार में लेने की इच्छा हो, तो उसको इधर उधर घुमाते रहना है कोटने पे, किधर को नीम के पत्ते खिलाते रुक जा, अगरबत्ती लगाते रहे। हमारे कल हो गया तो गया दिमाग गया तो वापस मैं आपके यहाँ से 3 बार पकड़ कर ले गए हमारी टीम, और हमने बार बार जागरूकता पे यही बोला है कि आप लोग जिला चिकित्सालय जाएँ, जिला चिकित्सालय जाएँ। तो ओके मैंने की बोरी ज्यादा थे अपना उस दिन, मैंने की बोरी सड़के नहीं पाएंगे अपना। जेसीबी पे लाइन जाए हमारे, उसको 2 जेसीबी लगे जहाँ पकड़वा जाएंगे। खाली वो थोड़ी जेसीबी बुलाए सरकार तरफ से सेवा के भाव में आकांक्षा अपन रखते ही नहीं कि ठीक है कोई आदमी जो आने जाने का टोटल को सेवा कर दे, अलग बात है। सर्प मित्रों ने, प्रकाश भाई ने, जो हमारी वासुकी सर्प मित्र टीम ने ग्राम धाराखेड़ी में सोसाइटी से जो बहुत ही बिग साइज का स्पेक्टिकल कोबरा रेस्क्यू किया था, हम उसे उसके पर्यावास, उसके प्रकृति आवास में छोड़ना है ताकि वो सुरक्षित रहे, वापस मानव आबादी में ना आए, ना ही किसी का पैर इस पर गिरे, ना ही कोई कैजुअल्टी हो। बहुत ही एहतियाती तरीके से हमारे प्रकाश भाई इसे रिलीज़ कर रहे हैं इसके पर्यावास में।